हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोग को सॉल्व करना बताऊंगा एक्सरसाइज 4 में आप लोग को सॉल्व करना आज बताऊंगा। एक्सरसाइज 4 में जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो है बेस्ड ऑन दी प्रोनाउंस। दैट मीन्स कि प्रोनाउंस पे आधारित क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 4 में। तो चलिए देखते हैं क्या है वह क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज 4 आपके स्क्रीन पे, साथ ही साथ इसके डायरेक्शन कि उसमें क्या आपको बनाना है। डायरेक्शन को पढ़ने से पहले और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब पढ़ लेते हैं डायरेक्शन। देखिए लिखा हुआ है डायरेक्शन में, टेल विच प्रोनाउंस एडजेक्टिव। बताना है आपको कि कौन सा प्रोनाउन या एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस के नीचे जो सेंटेंस दिए गए इन सेंटेंसों में से कौन सा वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो है वो क्या क्या हो सकता है। पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फैटिक प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। दैट मीन्स कि आपको बतलाना है, सिंपल सी आसान भाषा में कहें तो आपको बतलाना है कि इन सेंटेंसों में से कौन सा पर्सनल प्रोनाउंस है, कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये आपको इन सेंटेंसों में से, दैट मीन्स कि ये जो सेंटेंस है ना, और आगे भी आपको सेंटेंस दिखेंगे, उन सेंटेंसों में से आपको क्या करना है, आपको इन्हें फाइंड आउट करना है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है, फर्स्ट 1 और 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पढ़िए, कह रहा है माई मदर लव्स मी, माई मदर लव्स मी। यदि प्रोनाउंस पे आधारित जो वीडियो मैं बना रखा हूँ, प्रोनाउन पे आधारित मैंने बनाया था एक वीडियो जिसमें मैं प्रोनाउंस और उसके काइंड के बारे में बताया था। किसके बारे में? काइंड्स के बारे में। तो यदि आपने अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो को एंड होने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तब जाकर आपको ये पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक और पॉजेसिव एडजेक्टिव और अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता सकूं ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए अब देखते हैं। देखिए लिखा हुआ माई मदर लव्स मी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो आपको फर्स्ट तो आपको पहचानना है कि प्रोनाउन कौन कौन सा है। तो प्रोनाउन देखें तो आप एक लिखा हुआ है माई और दूसरा है मी, माई और मी। तो इनमें आपको बताना है कि ये क्या कौन से होंगे, चूंकि प्रोनाउन तो है लेकिन प्रोनाउन में आपको चूंकि यहाँ पे काइंड पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? काइंड। तो बताइए, देखिए जब भी लिखा रहा है प्रोनाउन हो और उसके बाद कोई नाउन दिखता है ना, तो वो फिर क्या हो जाता है? वो हो जाता है एडजेक्टिव। हमेशा याद रखिएगा कि प्रोनाउन हो और उसके बाद कोई नाउन लगा हुआ हो तो वो फिर प्रोनाउन न रहकर बन जाता है एडजेक्टिव। क्या हो जाता है वो? एडजेक्टिव। क्योंकि प्रोनाउन और एडजेक्टिव ना लगभग आपको सेम काइंड मिलेंगे देखने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन सबों में से पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए आपके स्क्रीन पे इसका जो आंसर है वो हो जाएगा माई हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव और मी हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। मी क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट पढ़िए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दिस बुक इज हर्स, दिस बुक इज हर्स। अब इसमें बताइए, तो इसमें आप देखोगे तो देखो कि आपको यहाँ पे प्रोनाउन तो दिस भी है। क्या है? दिस भी है, लेकिन आपको दिस पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि दिस का जो प्रोनाउन है ना काइंड, ये आपको नेक्स्ट आगे पढ़ना है। आपको यहाँ पे दिस के बारे में नहीं पूछा गया, क्योंकि दिस को कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे बात आपको काइंड में जो पूछा गया वो 4 ही पूछे गए, पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इनमें से दिस आपका नहीं होगा, तो आपको दिस पे फोकस करना ही नहीं है, आपको फोकस करना है हर्स पे। अब याद रखिए कि जब कभी भी प्रोनाउन यदि एंड में आ जाए, कहाँ पे आ जाए?
एंड में आता, अंतिम में आ रहा हो, तो वो 99% है आपका कि क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी कौन से होंगे, आपका 99% है कि ये जो प्रोनाउन होते हैं ना, ये होते हैं आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। कौन से, पॉजेसिव, ये वाले कौन से हो जाते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ये बिल्कुल सही आंसर भी है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्ष, हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। क्योंकि इसका पहचान भी है कि इसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद ना आपको कोई भी नाउन नहीं दिखेगा। क्या होगा, कोई भी नाउन नहीं दिखेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे वन में आप एग्जाम्पल अच्छे से समझाऊँ, तो देखिए वन में आप सब देखिएगा, यहाँ पे इस वन में तो देखिए यहाँ माई भी जो है ना क्या है आपका पॉजेसिव है। पॉजेसिव दो होते हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इसे समझने के लिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे समझिएगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, इसके बाद कोई आपको नाउन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये नाम ही कह रहा है पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होते हैं कि इसके बाद आपको ना कोई नाउन दिखेगा। जैसे कि देखिए माई जो है वो पॉजेसिव है, अधिकार जतलाने वाला होता है ना, मेरा, माई मीन्स क्या होता है, मेरा अधिकार होता है, तो अधिकार जतला रहा है, लेकिन इसके बाद क्या लगा हुआ है, मदर, नाउन आ गया। तो इसलिए माई यहाँ पे आपको पॉजेसिव प्रोनाउन ना होकर क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे हर्ष जो है वो इसके बाद कोई नाउन तो है नहीं, तो इसलिए ये क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो बात समझ में क्या आती है कि जितने भी पॉजेसिव होते हैं ना, पॉजेसिव वाले जो होते हैं उनमें यदि पॉजेसिव सिर्फ अकेला लिखा हुआ है तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो, लेकिन उसके साथ यदि कोई भी नाउन आ जाए तो वो फिर बन जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। बात समझ में आ गई होगी, आई होप कि आपकी बात समझ में आ गई होंगी। यदि बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी लेकर आऊँ, नहीं इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3 से देखने से पहले मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आप अच्छे से यहाँ पे दिखा दूँ, इन सब चीज़ों को देखिएगा यहाँ पे कि किसे, ये मैं जो लिख रखा हूँ ना ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन है। किसका है, पर्सनल प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में ना उसके देखिए इस वाले को मत देखिएगा, ये वाले बीच का जो है ना इसे मत समझिएगा। देखिए पहले इससे समझ लीजिए, पर्सनल में नॉमिनेटिव केस भी होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मैं पीछे जो बताया था कि मैंने कहा था कि मी जो है, यहाँ पे मैं बैक ले चलूँ आपको तो यहाँ पे दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पे जो मी था वो क्या था, पर्सनल प्रोनाउन, नहीं मी क्या था, पर्सनल प्रोनाउन। और इसके अलावा भी आई भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। नहीं तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखिएगा कि आई का जो होता है ना, आई हो गया सब्जेक्टिव केस, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो क्या होता है, मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का यू रह जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट और दे का देम। तो ये ना मेरे प्यारे विद्यार्थी ये सारे के सारे ना ये भी आपका क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन ही होते हैं। ये सब भी क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ये तो पर्सनल प्रोनाउन होते ही है, क्योंकि मैं जब वीडियो आप देखिएगा जो मैं पार्ट 1 वीडियो बना रखा हूँ प्रोनाउन पे, तो उसमें मैंने बताया कि ये सब के सब क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो इसके ऑब्जेक्टिव केस भी जो होते हैं ना वो भी क्या होते हैं, वो भी पर्सनल प्रोनाउन ही होते हैं। दैट मीन्स कि इसका जो सब्जेक्टिव केस का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, नहीं सब्जेक्टिव केस भी लिखा रह सकता है या फिर नॉमिनेटिव केस, दोनों याद रख लीजिएगा, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव। तो इसका जो केस होता है ना ऑब्जेक्टिव केस, वो भी क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन ही होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी कि ये जितने हैं ये सब के सब पर्सनल प्रोनाउन और ये भी आपके पर्सनल प्रोनाउन ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखें तो पॉजेसिव में देख ले, अधिकार वाले में देखें तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इसमें अंतर समझिए, देखिए माई क्या है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और पॉजेसिव प्रोनाउन में आप देखें तो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और इट नहीं होता है और देयर्स। अब कैसे पहचानेंगे, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन दिखेगा। डैट मीन्स कि यदि कहीं भी आपको माई लिखा हुआ है तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा, आवर लिखा हुआ है तो कोई ना कोई नाउन, योर के बाद नाउन, हिज के बाद, हर के बाद, इट्स के बाद और देयर्स, देयर के बाद, देयर्स नहीं देयर के बाद, इन सबों के बाद कोई ना कोई नाउन आपको 100% दिखना ही है। और जब नाउन दिख जाएगा तो क्या कहेंगे उसे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और पॉजेसिव प्रोनाउन में इसमें क्या होगा कि आपको ना ये अकेले दिखेंगे, इसके साथ कोई भी नाउन नहीं दिखेगा, इसके साथ कभी भी कोई भी नाउन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। और ये मैं बता रखा हूँ कि ये ना 99% क्या है, ये सेंटेंस के आखिर में आते हैं, अंतिम में रहते हैं। ठीक है, तो
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। कह रहा है आवर्स इज ब्लैक, आवर्स इज ब्लैक। बताइए, तो आवर्स अभी आपने पीछे देखा है ना, आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो आवर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। चूंकि इसके बाद कोई नाउन आपका है नहीं, आवर्स के बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। अब इसी चीज को आप नेक्स्ट में देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है आवर काउ इज ब्लैक, आवर काउ। तो आवर के साथ क्या लिखा हुआ है, काउ। क्या लिखा हुआ है, काउ। और काउ क्या होता है, एक नाउन होता है। काउ क्या होता है, एक नाउन। नहीं, काउ जो होता है वो क्या होता है, नाउन। तो आवर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब आवर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा आवर पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। आई होप कि आपको यहाँ पे आप ये क्लियर बात समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिस, क्वेश्चन नंबर 5 में दिस गार्डन इज देयर्स। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है किस पे, देयर्स पे, दिस पे करना ही नहीं है। तो देयर्स देखे तो देखिए सेंटेंस के एंड में है, आखिर में है, और एस लगा हुआ भी है नहीं, तो ये जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन। चूंकि इसके बाद कोई नाउन है नहीं तो इसलिए हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए इट बिलोंग्स टू हर, इट बिलोंग्स टू हर। तो अब यहाँ पे देखिए एक तो इट है, इट हो जाएगा आपका पॉजेसिव, और सॉरी पॉजेसिव नहीं, इट चूंकि पॉजेसिव नहीं होता, इट हो जाएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन, और हर भी हो जाएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पर्सनल प्रोनाउन ही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए कह रहा है दिस कार इज हिज, दिस कार इज हिज। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे याद रखिएगा कि हिज ना, हिज आपका क्या क्या हो सकता है, तो आपका हिज जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, दोनों होते हैं। फिर पहचानेंगे कैसे कि पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो फिर से वही बात, क्या बात है कि हिज जब भी लिखा हो ना और इसके बाद कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। हिज लिखा होगा और इसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा, तो हिज और नाउन साथ में हो तो वो हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, और अकेला हो तो पॉजेसिव प्रोनाउन। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देख लीजिए हिज लास्ट में लिखा हुआ, इसके बाद कोई नाउन है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा था यहाँ पे। चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए वहाँ पे हिज क्या था, लास्ट में था, अब यहाँ पे देखिए हिज और हिज के बाद कार। बात समझ में आ चुकी है कि हिज है और हिज के बाद क्या है, कार। कार क्या होता है, नाउन होता है। अब चूंकि नाउन जब है तो हिज क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो लिख लीजिए बिल्कुल, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में देखिए लिखा हुआ हर फेस इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे कि हर क्या है, हर के बाद क्या लिखा हुआ है, फेस। हर के बाद क्या है, फेस। तो फेस तो फिर से हो गया नाउन ना, और लिखा हुआ है हर, तो हर क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इट्स कलर। तो कलर भी तो नाउन ही होते हैं ना, और यहाँ पे लिखा हुआ इट्स, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएंगे, इट्स भी पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ तक तो ये बातें होंगी। अब जल्दी देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। तो 11 में देखिए लिखा हुआ सी प्रेज्ड हर सेल्फ। अब आ गया हर सेल्फ वाले, नहीं हर सेल्फ हिम सेल्फ। अब ये जो होते हैं ना हर सेल्फ और हिम सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव या इम्फैथिक। क्या कहते हैं इसे, रिफ्लेक्सिव या इम्फैथिक। तो अब यहाँ पे ये क्या होगा, तो देखिए इन क्वेश्चन में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी प्रेज्ड हर सेल्फ। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन और हर सेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन और हर सेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए आपकी स्क्रीन पे आई हेट माई सेल्फ, आई हेट माई सेल्फ। अब बताइए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन और माई सेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे शी हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन और हर सेल्फ हो जाएगा इम्फैथिक प्रोनाउन। और मैं इन दोनों को आंसर पहले इसलिए बता दिया और अब मैं एक्सप्लेन करूँगा क्यों, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि देखिए यहाँ पे माई सेल्फ को हमने लिखा रिफ्लेक्सिव, नहीं माई सेल्फ को क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव, और हर सेल्फ लिखा हुआ है उसको हमने लिख दिया इम्फैथिक। अब बताइए कैसे हो गया ये,
हर सेल्फ हिम सेल्फ तो एक ही बात है ना, मतलब माई सेल्फ वाला था और यहाँ पे हर सेल्फ है, तो ये दोनों के दोनों तो मतलब सेम ही होने चाहिए रिफ्लेक्सिव, लेकिन इम्फेटिक क्यों है? तो देखिए क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव में और इम्फेटिक में ज़्यादा अंतर है नहीं, बस थोड़ा सा अंतर है, समझना है। कैसे समझेंगे और कैसे पता करेंगे कि कौन सा इम्फेटिक है, नहीं कौन सा इम्फेटिक और कौन सा रिफ्लेक्सिव है? तो मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए मैंने एक बड़ा अच्छा सा सोच रखा हूँ, क्योंकि कहीं भी आपको ये किसी भी बुक में नहीं दिखेगा, किसी भी बुक में आपको ये ना तो ये क्वेश्चन बुक में लिखे हुए ना कुछ, मैं ये पर्सनली मैं इसे गेस किया हूँ और ये मेरा ट्रिक है, समझिएगा उस बात को, देखिएगा आप भी इससे एग्री करेंगे कि देखिएगा कि लिखा हुआ कि मैं हमेशा कहूँगा कि माई सेल्फ हर सेल्फ नहीं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में भी हर सेल्फ, 15 में भी माई सेल्फ हिम सेल्फ, तो इन सबों में क्या क्या हो सकता है, या रिफ्लेक्सिव होगा या फिर इम्फेटिक होगा, दो में से कोई एक ही होगा, दो में से क्या होगा, कोई एक ही होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव होगा या इम्फेटिक कैसे पता करेंगे? तो मैं बताना चाहूँगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब कभी भी माई सेल्फ माई सेल्फ और हिम सेल्फ जब किसी वर्ब से पहले रहे ना, क्या कहेंगे, किसी वर्ब से पहले कि, तो जैसे देखिए कि वर्ब कहाँ कहाँ है, तो माई सेल्फ यदि क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखें तो उससे पहले लिखा हुआ है हेड, हेड क्या होता है, एक वर्ब होता है। लास्ट में यदि 16 नंबर क्वेश्चन में देखें तो हिम सेल्फ से पहले भी इंजॉय, इंजॉय क्या होता है, एक वर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए माई सेल्फ से पहले लिखा हुआ है इट, ये एक प्रोनाउन होता है। हर सेल्फ से पहले लिखा हुआ है सी, ये भी क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है। यहाँ भी हर सेल्फ से पहले सी, ये भी क्या होता है, एक प्रोनाउन होते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ पे एक स्पेशल सोच कर मैं आपके लिए ये बात बनाया हूँ कि कभी भी आपको ना ये माई सेल्फ दिखे और उसके पहले यदि वर्ब हो ना, तो बात सिंपल सी है कि वर्ब पर्सनल रिफ्लेक्सिव में क्या कहा गया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब आप वीडियो पार्ट 1 देखेंगे तो मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि वर्क खुद पे ही इम्पैक्ट होता है, नहीं वर्क क्या होता है, खुद पे इम्पैक्ट होता है। जैसे कहा कि आई हेट माई सेल्फ, कि मैं खुद से ही नफरत करता हूँ, तो अपने ऊपर ना। या फिर आप कहते हैं आई हर्ट माई सेल्फ, क्या कहते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, तो आपने क्या किया, खुद से ही चोट लगा लिया ना आपको, तो आपका जो वर्क है वो क्या हो गया, आप पे ही हो गया, तो उसे क्या कहते थे, रिफ्लेक्सिव। तो यही बात है। तो इन सबों में आपको क्या दिखेगा, वर्ब दिखेगा और वर्ब के बाद दिखेगा माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, तो उसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जब कभी भी वर्ब ना दिखे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है सी के साथ हर सेल्फ, तो इसे कह देंगे इम्फेटिक। यहाँ भी देखिए हर सेल्फ से पहले लिखा हुआ है सी, तो इसे भी क्या कह देंगे, इम्फेटिक। यहाँ माई सेल्फ है, माई सेल्फ से पहले है इट, तो इसे भी क्या कह देंगे, इम्फेटिक। यहाँ देखिए हिम सेल्फ से पहले लिखा हुआ है इंजॉय, इंजॉयड क्या होता है, एक वर्ब है, तो इसे कह देंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो आई होप कि आपको बात समझ में ये बातें आ गई होंगी। चलिए, तो इसका जो होता है वो आंसर अब देख लेते हैं। देखिए शी को क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन, सी को क्या कहेंगे, सी तो आपको पता है पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, नहीं। फिर नेक्स्ट देखते हैं 15 में, तो देखिए आई को पर्सनल प्रोनाउन और माई सेल्फ को इम्फेटिक, और 16 नंबर में फाइनली ही को पर्सनल प्रोनाउन और हिम सेल्फ को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैं यहाँ पे आपको, चूंकि ये तो आपको पता होना चाहिए आई शी ही ये सब होते हैं पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, नहीं सॉरी, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये सब होते हैं पर्सनल। ही सॉरी सी लिखा हुआ है तो दोनों में शी ही था, आई और ही, ये सब जो होते हैं ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। मैं बताना चाह रहा था हर सेल्फ हिम सेल्फ के बारे में, नहीं। तो आपको आई होप कि ये बात समझ में अब यहाँ पे आ गई होंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे माई सेल्फ आपका इम्फेटिक था, हिम सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया, हर सेल्फ आपका यहाँ पे इम्फेटिक है, हर सेल्फ यहाँ पे इम्फेटिक है, और यहाँ पे माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे बातें आपको समझ में ये आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे भी द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ, द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ, घोड़ा ने क्या किया, खुद को ही चोट पहुंचा लिया। तो फिर से आपके आ गया इटसेल्फ, और इटसेल्फ से पहले है हर्ट, हर्ट क्या होता है, वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इटसेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लिखा हुआ है दे ब्लेम्ड देमसेल्फ, तो दे तो आपका हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन और देमसेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि देमसेल्फ से पहले लिखा हुआ है ब्लेम्ड, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, दे हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन और देमसेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये बार बार कह दूं कि ये जो है ये किसी बुक में आपको ये रूल आपको नहीं दिखेगा, ये मैं पर्सनली बनाया हूँ। आई होप कि आप भी इसे जब ट्राई करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आप इस पर चेक करेंगे, ये एक ट्रिक कह सकते हैं, ये क्या है, ट्रिक है, आप इस तरीके से
क्योंकि रिफ्लेक्सिव में और इम्फैथिक जो होते हैं ना, इनमें ज़्यादा अंतर होता नहीं है। बस समझना होता है कि वर्क का असर यदि आप खुद पे हो रहा है तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव, नहीं, और जब आपको जोर डालना हो सब नाउन और प्रोनाउन पे तो उसे कहते हैं इम्फैथिक, नहीं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए 19 नंबर में वी और वी के बाद है आवर सेल्फ। तो वी तो हो जाएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन और आवर सेल्फ हो जाएगा इम्फैथिक प्रोनाउन, ठीक है। नहीं, वी क्या कह रहा है, सेंटेंस क्या कह रहा है, देखिए वी आवर सेल्फ कैन डू इट, कि हम लोग खुद से इसे कर सकते हैं, नहीं। तो सिर्फ क्या कर रहा है, वी आवर सेल्फ का यहाँ पे आपको प्रोनाउन पे जोर पड़ रहा है, ना कि कोई वर्क का हो रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में फाइनली आपके स्क्रीन पे आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए टोटल 20 क्वेश्चन, चूँकि आपका एक्सरसाइज 4 में जो है ना, नहीं, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 4 में जो था वो टोटल कितने क्वेश्चन है, 20 टोटल क्वेश्चन है प्रोनाउन पे। तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा फाइनली 20 क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, और माई सेल्फ क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। यदि बात समझ में आ चुकी है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ।